बोल कौन रहा है? जिनके मन में चोर है वही बोल रहे हैं। मानवी तनेजा कह रही कि टेस्ट ड्राइव जरूरी है। पूछना कौन इंसान है जो ठुकी हुई गाड़ी लेना चाहेगा? शोरूम पे जाते हैं ना गाड़ी लेने, अगर एक डेंट भी पड़ा हो खरीदते नहीं है लोग। सरकार ने तो परमिशन दे रखी है, आप लिविंग में रहिए। लिविंग का तात्पर्य क्या समझती हैं आप? हस्बैंड वाइफ की तरह? तो शादी के बाद मुमकिन है। हमारी सभ्यता में इसको रखेल कहा जाएगा या यूज एंड थ्रो कहा जाएगा। ये लिविंग वाले लोग करते हैं, यूज करते हैं, फिर उसको निचोड़ते हैं और फिर उसको वहीं हाल पे छोड़ करके तीसरी के चक्कर में चले जाते हैं। ये हमारे देश का काला सत्य है। 90% यूथ लाइन पे आ गया प्रेमानंद जी महाराज जी को सुन के। मतलब सुई नहीं चुभने देता, और वही कंजर भवानी को जब कोई कीड़ा मकोड़ा नोचता है और उसके बाद उसको स्वीकार करने से मना कर देता है और वो कंजर भवानी हमारी बिटिया छलांग लगा के मर जाती है, उस बाप पे क्या बीतती होगी। और कहीं दूसरी होती है सूर्पनखा, वो खुद ही अपने आप को सौंप देती है। क्या बात कर रहे हैं, आजकल लड़कियां सूर्पनखा नहीं है। सब लड़कियां अच्छी हैं अपने हिसाब से, अपने आप को कोई राधा के रूप में देखती है, कोई अपने आप को सीता के रूप में देखती है। बताता हूँ आपको, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जीपी रोड का, यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट थी, ये बेचारी पता क्या कह रही थी, कोई प्यार के झांसे में ले आया, किसी के मामा ने बेच दिया, कोई फलाना करके ले आया, ढंगाना करके ले गया। हम भी जीना चाहते थे अच्छी जिंदगी, लेकिन अब हम इस कहते हैं कुकर्मों से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे इस जंगल से बाहर। हमारी भी आत्मा कहती है। तो मैं कहता हूँ ये सो कॉल जो अच्छे लड़के ना जो कह रहे हैं कि हमें लिविंग में रहना है, हमें सब कुछ करना है, तो आपको अगर समाज का कार्य ही करना है, लिविंग वाली से कर सकते हो तो जीपी रोड जाके प्रोस्टिट्यूट से शादी करो, उसको भी घर मिल जाएगा, उसको भी छत मिल जाएगी, उसको भी समाज में जीने का राइट मिल जाएगा। और देखिए धंधा है, वो प्रोस्टिट्यूट तो नहीं कह रही कि हमारे ऊपर ही प्रेमानंद महाराज ने गलत टिप्पणी कर दी, और जो नहीं है वो छातियां पीट रहे हैं यहाँ पर, वो छातियां पीट रहे हैं। कितने ऐसे लोग आगे देखिए, उनकी मजबूरी है, लेकिन वो उस धंधे में चली गई। आप लोगों की क्या मजबूरी है? किस चीज की कमी आपके माँ बाप ने आपको दे दी? आप बताइए। जब एक बाप अपनी बेटी का एमएमएस देखता होगा, समझती है उसमें क्या बीतती होगी। जब थाने में बुला करके बुलाता होगा ना पुलिस वाला कि आजा तेरे बच्चे दोनों मेरे को ओयो में मिले हैं, उस बाप पे क्या बीतती होगी। अरे वो तो लड़कियों को बहला फुसला के उनका बना लिया जाता है, वो तो गलती। पंजाब में भी एक लड़की का किस्सा सुना होगा आपने, अगर आपने देखी होगी, न्यूज सुनी होगी, तो उसमें आपने लड़की को क्या कहते हैं, लड़की ने पहले आरोप लगाया कि लड़के ने मेरी सारी वीडियो वायरल कर दी। देखी न्यूज? उस लड़की का क्या हुआ? ट्रैक्टर गर्ल से मशहूर है वो लड़की। बाद में उसी लड़की ने कह दिया ये तो आपसी सहमति से हुआ था सब कुछ। ये इसको क्या कहेंगे हम? इसको आप किस नजरिए से देख रहे हो? चलो बताओ। लड़कियों को भी कई बार बहलाया फुसलाया जाता है, लड़के बहलाते तो अब अगर बहलाया फुसलाया, उसकी वीडियो बना ली, बात समझना। अब उस लड़की ने अपना स्टेप बैक क्यों करा, मैं ये पूछ रहा हूँ। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब वो लड़की कह रही है कि हमारे जो भी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर हो गई है, और पहले वो हर न्यूज चैनल पे जाके बाइट दे रही थी कि इस लड़के ने मेरे साथ गलत किया। अब इसका क्या कहेंगे? क्या वो लड़की सही है आपकी नजरों में? ये बताओ। कुछ परसेंट लड़कियां होती है जो इस तरीके से। कुछ नहीं, आजकल क्या हो रहा है कि हर तरफ से ही गलती आ रही है। आप ये नहीं कह सकते कि लड़कियां गलत है या लड़के गलत है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर स्टेप गलत है। जो गलत है वो सही मार्ग पे है। गुरु भी यही कह रहे हैं, माँ बाप भी यही कह रहे हैं, परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी यही कहेंगे। कोई माँ बाप नहीं कहेंगे कि मेरा बच्चा जाए और ऐसे ऐसे कुकर्म करे। टिप्पणी करी वो ये थोड़ी कहा कि सब, उन्होंने तो एक वाक्य रखा है। अब सब उनको गलत कह रहे हैं या उनकी, अब बोल कौन रहा है? जिनके मन में चोर है वही बोल रहे हैं। चोर नहीं बोल रहे, बाकी लोगों के लिए। मानवी तनेजा कह रही कि टेस्ट ड्राइव जरूरी है। अब ऐसी लड़कियां हैं जो लड़कियों की आवाज बन के बोल रही है। टेस्ट ड्राइव पूछना कौन इंसान है जो ठुकी हुई गाड़ी लेना चाहेगा? पूछना। गाड़ी टेस्ट ड्राइव भी करो ना। एक बात है, शोरूम पे जाते हैं ना गाड़ी लेने, अगर एक डेंट भी पड़ा हो खरीदते नहीं है लोग, पूछिए लेते हैं। और ये इंसान की तुलना गाड़ी से कर रहे हैं। लेकिन शादी जैसे रिश्ते में क्या ऐसे ही बंध जाए? जानना समझना जरूरी है। ये थोड़ा ना इंटीमेट होना जरूरी है। इंटीमेट होने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं हुई तो भैया मैं तेरे साथ रह नहीं सकती। ये कौन सी बात? फिर तो ऐसे 10 से लगे रहो, फिर शादी मत करो। क्या कह रहे थे सर आप? नहीं, आपका कहने का मतलब ड्रिंक करिए ना, महिला पत्रकार है। अच्छा नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, भैया कह रहे हैं कि भैया ने बिल्कुल सही बात बोली कि टेस्ट ड्राइव वाली बात जो आपने बोली, मतलब अगर आज से 15-20 साल पहले क्या होता था? यही सब होता था। बताओ। लड़कियां भाग जाया करती थी, कोई गांव से भाग रही, कोई साथ भागती थी, हजार के साथ थोड़ा ना भागती थी और उसके साथ रहती थी ना। तलाक का शब्द सुना था पहले? आज से पहले जो हमारे बुजुर्ग थे, हमने तो कभी नहीं सुना अपनी दादी और माताओं के नाम पे कि भैया वो तो बेचारी अगर पति से पिटती भी थी तब भी घर में रहती थी, तब भी हमने वो कई न्यूज है। लड़कियां भाग जाया करती थी तो एक के साथ ही तो रहती थी। अगर वो 10 साल पहले किसी के साथ भागी तो आज भी उसी के साथ ही तो है। भागना, ये देखो दोनों चीजें बहुत अलग अलग है। भाग के शादी करना एक अलग चीज है और दूसरी चीज अलग है। बात समझो बात को, आप इन चीजों को मिक्स मत करो। ये मिक्स हो रही है बात। टेस्ट ड्राइव और भागना बहुत अंतर है उसमें। पहले आदमी जो था वो अंगूर का गुच्छा खा रहा होता था, औरत पैर भी दबाती थी, रोटी भी बनाती थी, कपड़े भी धोती थी। आज औरत अंगूर का गुच्छा खा रही है, आदमी रोटी भी बना रहा है, कपड़े भी धो रहा है, सारा कुछ कर रहा है। आज क्या चाहते हैं कि
औरत चली ना जाए कहीं, बात समझो ना। तो समाज में कहीं ना कहीं तो गलतियां है ना। आप चाहते हैं कि लड़कियां आज भी लड़कों के पैरों में ही अच्छी लगती है। भैया आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं, यहाँ तो पहले ही बोल देते हैं माँ बाप, हमारी लड़की रोटी सब्जी नहीं बनाएगी, वो घर के काम नहीं करेगी, नौकरानी रख लेना तब लड़की देंगे। और ये कैसी सोसाइटी में रहते हो? ऐसी सोसाइटी नहीं, अपार्टमेंट होना चाहिए। आप जा करके देखिए, आज हमारा कल्चर, हमारा समाज बिल्कुल बदल चुका है। आज देखा जाता है जमीन कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है। ये जो लव मैरिज होती है ना, ये भाग के करते हैं। इनमें आप देखना, या तो लड़का लड़की से प्यार करता होगा, जमीन जायदाद नहीं देखते होंगे, ठीक है। वो इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए भी राजी होते हैं क्योंकि उनको दिल से प्यार होता है। प्यार की बात करो, 10 साल पहले भागे थे, आज ठेली लगा रहे हैं। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, ये गाना आता था पहले, चाहूं मैं तुझे सुबह से शाम तक। और आज जाकर देख लो, वो प्यार तो अमल नहीं किया। आज पार्क में चले जाओ, बुद्धा गार्डन, सुबह शुरू होते हैं शाम तक लगे हुए हैं, चुन्नी डाल के इलू इलू। क्या हो रहा है ये? नहीं, आप ये कह रहे हो कि 10 साल पहले शादी करी, 10 साल पहले शादी करी, या ठेला लगा रहे हैं। अरे वो मियाँ बीवी है, वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो एक साथ रहे हैं। अगर उन्होंने अब आजकल तुम करोड़पति से शादी कर लो और देख लो 6 महीने बाद 1 करोड़ का दे दो जी, मुआवजा दे दो। ज्यादातर यही चल रहा है ना, हर तीसरे घर में यही हो रहा है। लड़की का तो अपना वो है जो संविधानिक अधिकार है, उसी के तौर पे मांग रही है। ये सब एक ये समाज का काला चेहरा है। अपनी बहन को तो वो राजकुमार राम जैसा पति देखना चाहते हैं अपनी बहन के लिए, लेकिन दूसरे की बहन को रावण की नजरों से देखते हैं। जबकि रावण ने भी सीता मैया को इस नजर से नहीं देखा था। जब रावण गया ना सीता मैया को देखने के लिए, वापसी आ गया, सीता मैया ने नहीं उसको छूने दिया, तो मंदोदरी जो उनकी धर्मपत्नी थी, उसने कहा भाई तुम बार बार जाते हो, एक काम करो ना, तुम तो वेश बदलने में बहुत अच्छे हो, तुम राम का वेश बना करके चले जाओ और सीता का जो करना चाहते हो तुम्हारी इच्छा करो। वो कहता है कि मैंने राम का वेश भी बनाया था, और जब राम का वेश बनाया तो मुझे सीता अपनी बहन जैसी दिखने लगी, समाज की सारी स्त्रियां मुझे माँ बहन जैसी दिखने लगी, मेरे अंदर से वो जो राक्षसपंथा खत्म हो गया। तो प्रभु श्री राम की तुलना तो अलग है ना। आप रावण बन के भी वो नहीं देख पा रहे हो, आपको दुशासन बनना है, आपको राक्षस बनना है, आपको दूसरे की बहन को तो देखना है बिकनी में, लेकिन अपनी बहन आप चाहते हो साड़ियों में रहे, सूट में रहे, वो घूंघट में रहे। ये गलत है। आप ही लोग समाज को कलंकित कर रहे हो। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। सरकार नहीं कह रही आपको आकर के कि जाइए किसी की बहन बेटी का जीवन खराब करिए, जाइए किसी के भाई का जीवन खराब करिए कि वो जाकर के छलांग लगा ले। सरकार ने तो परमिशन दे रखी है, आप लिविंग में रहिए। और लिविंग में रहने का कोर्ट ने दे रखी है। लिविंग का तात्पर्य क्या समझती हैं आप? लिविंग में रहने सही है, एक दूसरे के साथ में रहते हैं, लिविंग में की तरह रहना, हस्बैंड वाइफ की तरह। शादी के बाद मुमकिन है। हमारी सभ्यता में इसको रखेल कहा जाएगा या यूज एंड थ्रो कहा जाएगा। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल समझती हैं आप? ये बहुत लोग पीते होंगे, लेकिन इसके पीछे पढ़ते नहीं होंगे। इसके पीछे साफ शब्दों में लिखा है यूज, क्रश एंड थ्रो, और वो ही ये लिविंग वाले लोग करते हैं। यूज करते हैं, फिर उसको निचोड़ते हैं, और फिर उसको वहीं हाल पे छोड़ करके तीसरी के चक्कर में चले जाते हैं। ये हमारे देश का काला सत्य है। लेकिन एक और आप लोगों से आखिरी सवाल करना चाहूंगी, आप दोनों से ही। बहुत सारे लड़के लड़कियां कह रहे हैं कि ऐसे साधु संतों को जेल में डाल देना चाहिए, क्या कहना चाहिए? नहीं, साधु संतों को जेल में डालने से क्या होगा? उन्होंने तो अपने टिप्पणी नहीं कर पाएंगे ना। अरे वो तो जेल में बैठ के भी, तो सुनो मेरी बात, जिसने देखो प्रेमानंद जी महाराज जी जितने भी साधु हैं सबसे अलग है। आपने ये चीज देखी होगी, देखी है ना, ये तो सब देख रहे हैं। उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करते, वो तो कोई अगर आप उनसे प्रश्न पूछ रहे हो तो उसकी बात का जवाब देते हैं। जो बात निकली थी उन्होंने प्रश्न का जवाब दिया था कि ये लड़का लड़की रह रहे हैं, ये लड़का लड़की कर रहे हैं, तो उन्होंने वो जवाब दिया था। पता है क्या, बाइट काट काट के लगाने में और पूरी बाइट लगाने में बहुत अंतर होता है। और साथ जितनी भी बाइट है ना वो काट काट के लगाई गई है, पूरी बाइट नहीं है उनकी। अगर आप बदनाम करना चाहेगा साधु संतों को, जो सच होगा वही समाज में बहुत सारे लोग हैं, वो बदनाम करेगा। जो कहता है सनातन डेंगू मलेरिया एड्स है वो बदनाम करेगा। जो कहता था मूर्तियों में जान नहीं होती वो बदनाम करेगा। ये सारे लोग कौन है? ये वही लोग हैं जो इनके समर्थन में उतरे हैं। आप बताइए, प्रेमानंद महाराज ने अपने से बोल दिया, किसी भक्त ने उनसे पूछा कि आजकल समाज में तलाक बढ़ रहे हैं जी, इस पारिवारिक सुख जो है वो नहीं चल रहा, तब उन्होंने टिप्पणी किया। और दूसरी बात बताइए, जो साधु संत आपको धर्म का मार्ग सिखा रहे हैं, कर्म का मार्ग सिखा रहे हैं, वो तो दुश्मन हो गए, उनको जेल में डाल दो, ये लोग कह रहे हैं। और एक बंदा कह रहा है दाने दाने में केसर का दम। तेरे बाप ने केसर देखा कितना महंगा हो गया, उसको तुम प्रमोट कर रहे हो, उसकी फिल्मों को प्रमोट कर रहे हो। जो तुम्हें कह रहे हैं मैकडोनल्ड नंबर 1 दारू पिए हैं, ये इनको प्रमोट कर रहे हो। जो तुम्हें बता रहा है कि जितने नशे हैं इनको प्रमोट कर रहे हो, उनको तुम बना रहे हो हीरो, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, और वो तीसरा कौन है, वो जैकी श्रॉफ का लड़का, वो टाइगर श्रॉफ, इनको तुम बना रहे हो बहुत बड़े ये हैं। और जो साधु संत तुम्हारे को अच्छे मार्ग सिखा रहे हैं, जो बहन बेटियों की इज्जत करना सिखा रहे हैं, जो तुम्हें कर्म का मार्ग सिखाते हैं कि अगर तुम चींटी भी मारोगे तो तुम्हारे कर्म हो जाएंगे बुरे, न
नरक में जाओगे वो बुरे होगा। लेकिन जो तुम्हारे को बता रहा है गुटखा खुद भी खाओ दोस्त को भी खिलाओ, दारू खुद भी पियो दोस्त को भी पिलाओ, नशा खुद भी करो दूसरे को खिलाओ, वो महान हो गया। तो ये कलयुग है और कुछ नहीं। 90% यूथ लाइन पे आ गया, 90% यूथ लाइन पे आ गया प्रेमानंद जी महाराज जी को सुन के। 90% यूथ, सोचो इस बात को, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। 90% यूथ को समझ आ गया है कि विरोध करने वाले कौन से लोग हैं, विरोध करने वाले कौन? अब आप खुद समझ जाओ कौन है। वही है जो कहते हैं ब्राह्मणवाद से आजादी, सनातन धर्म से आजादी, उससे आजादी, इससे आजादी, नारे लगाते हैं ये वामपंथी। ये वही है जो सपोर्ट में सच्चा भारतीय तो नहीं हो सकता, सच्चा हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, सच्चा हिंदू नहीं हो सकता, सच्चा सिख नहीं हो सकता, सच्चा मुस्लिम नहीं हो सकता, सच्चा ईसाई नहीं हो सकता। जो अपने धर्मों का पालन करना जानता होगा, जो अपने इष्ट को पूजना जानता होगा, वो कभी साधु संतों का विरोध नहीं करेगा। कई सारा सवाल आपसे लोगों से करना चाहूंगी। कई सारे लोग ये कहते हैं कि साधु संत है उनको गाड़ियों में रहने की क्या जरूरत है, उनको अच्छे खासे आश्रम बनवाने की क्या जरूरत है, उनको जो बड़े बड़े बंगले हैं, जो ऐशो आराम की लाइफ है, एसीओ में रहने की क्या जरूरत है। जब मोह माया त्याग दिए तो पूरी तरीके से त्याग दो। और ऐसे तुम एसी में बैठ के बड़े बड़े गाड़ियों में चल के ज्ञान दोगे, ये बहुत आसान होता है। जनता को बेवकूफ बना रहे हो, जनता को बेवकूफ बना रहे हो, जनता से आप पैसा लूट के। हाँ, वो जितनी बूढ़ी माताएं हैं जिनके बच्चों ने घर से निकाल दिया, उनको आश्रम में फिर ये शाहरुख खान, सलमान खान, जैकी श्रॉफ का लड़का अक्षय कुमार ये रख लें अपने घरों के अंदर। और जो सो कॉल ये मैसेज देते हैं वो रख लें इन बूढ़े माँ बाप को अपने घर के अंदर। जो 30,000 लोगों को रोटी खिला रहे हैं ये खिला दें। एक को रोटी खिलाने की जिन लोगों की औकात नहीं है ना, वही साधु संतों पे टिप्पणी कर रहे हैं। और किसी की औकात होती ना तो ये साधु संतों पे टिप्पणी नहीं करते। आज कितने साधु संत जो है अस्पताल चला रहे हैं कैंसर हो गए, जाकर के देखो। बागेश्वर धाम उम्र शायद 28 से 30 साल है उनकी, कैंसर हॉस्पिटल खोल दिया एमपी के अंदर। कितनों ने खोला ये भी तो बताओ। उस कैंसर हॉस्पिटल में कौन जाएगा? देश के गरीब ही जाएंगे ना, जो अफोर्ड नहीं कर सकते पैसा बड़ा लाखों रुपया, वही जाएंगे ना इलाज कराने। सरकार का क्या काम है? ये फिर आगे भाई साहब इनसे पूछिए। देखिए एक मिनट सरकार को पूछूंगा खाली सर। एक मिनट, सरकार का ये काम है वो गली गली जाके बूढ़े माँ बाप को इकट्ठा करेगी। सरकार का काम है ये। क्यों? मेरे को बताओ, सरकार का काम है अपने माँ बाप को निकालना घर से, और सरकार का काम है उन्हें आशियाना देना। उन माँ बाप इनको पैदा करेंगे, ये माँ बाप को निकालेंगे, उनकी संपत्ति हड़पेंगे और सरकार पालेगी। सोच देखिए, ऐसी सोच में मेरे को घृणा है। सरकार का क्या काम? आप भी पढ़िए लिखिए मत, सरकार पढ़ लेगी लिख लेगी। आप भी कॉलेज मत जाइए, कुछ मत करिए, आप भी मत कुछ करिए, आप भी कुछ मत करिए। नौकरी धंधा क्यों कर रहे हैं आप बैठ के? घर में बैठिए, सरकार खिलाएगी आपको आके। काम ही उधर बोलना। अरे कुछ भी आप बोलिए, आप मुझे गोदी मीडिया बोलिए, आप मुझे चाटुकार बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हूँ, ठीक है, मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती। साधु संतों को लेकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। देखिए ऐसे लोग आते हैं और कह देते हैं कि साधु संत हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हैं। मतलब अगर साधु संत हॉस्पिटल खोले, कॉलेज खोले तो दिक्कत, इनके पैसे इन्हीं पे लगाए तो दिक्कत। सरकार क्या कर रही है ये सवाल उठा देंगे। सरकार भी कर रही है भैया, और कई जिनके पास पैसा है, अगर इतना ही करना है तो एक्टर्स और जो बड़े बड़े जितने भी अभिनेता हैं वो करके दिखा दे।